तो आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, एक ऐसे सिस्टम की जो दुनिया भर में आप कह सकते हैं एक दोहरे संकट का सामना कर रहा है। एक तरफ है नैतिक भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ है सिखाने के वो तरीके जो अब पुराने पड़ चुके हैं। पर क्या हो अगर इस पूरे संकट का हल एक बहुत ही अनोखे, एक असाधारण आइडिया में छिपा हो? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसे समझने का एक तरीका ये है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। और साथ ही इसकी जो दीवारें हैं, मतलब जो पढ़ाने का तरीका है, वो इतना पुराना हो गया है कि आज की दुनिया से उसका कोई लेना देना ही नहीं रहा। तो ये एक डबल चैलेंज है ना? और यहीं पर ये पूरी बातचीत एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेती है। सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा को सुधारने के लिए हमें हजारों साल पुराने ज्ञान और भविष्य की तकनीक यानी एआई दोनों की एक साथ जरूरत पड़ेगी? सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर ये आइडिया जितना विरोधाभासी है, शायद उतना ही पावरफुल भी है। ठीक है, तो चलिए इस संकट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नैतिक पतन की, मतलब उस करप्शन की जो पूरे सिस्टम में फैला हुआ है। ये नंबर देखिए, 41%। इसका मतलब है कि दुनिया में लगभग आधे लोग ये मानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर करप्ट है। सोचिए जरा, ये सिर्फ किसी एक दो देश की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, एक महामारी की तरह, जो हमारे बच्चों के भविष्य की नींव को ही खोखला कर रही है। और हाँ, जब हम करप्शन की बात करते हैं तो ये सिर्फ पैसों के लेन देन तक ही नहीं है, ये एक पूरी तरह से सिस्टम में घुसी हुई प्रॉब्लम है। जैसे स्कूलों में घोस्ट टीचर्स होना, मतलब ऐसे टीचर्स जो कागज पर तो हैं पर असल में हैं ही नहीं, या फिर एग्जाम्स में खुलेआम चीटिंग होना। ये सब दिखाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी गहरी और कितनी स्ट्रक्चर्ड है। और ये मत सोचिएगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ कुछ खास देशों में ही है। डेनमार्क और अमेरिका जैसे देशों में भी, जहां सिस्टम काफी मजबूत माना जाता है, वहां भी इंटेग्रिटी में गिरावट देखी जा रही है। आप देखिए, ग्लोबल एवरेज स्कोर 100 में से सिर्फ 42 है। तो ये साफ है कि ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं, बल्कि एक सिस्टेमिक बीमारी है। तो सवाल ये है कि इस नैतिक संकट से बाहर कैसे निकला जाए? इसका पहला जवाब, पहला टूल हमारे अंदर से ही आता है। और इसके लिए हमें चलना होगा प्राचीन ज्ञान की ओर, एक मॉरल कंपस, एक नैतिक दिशा सूचक ढूंढने। यहाँ भगवद गीता से दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज सामने आते हैं। पहला है धर्म, जिसका सीधा सा मतलब है अपना कर्तव्य, अपना सही काम करना। और दूसरा है निष्काम कर्म, मतलब फल की चिंता किए बिना पूरी ईमानदारी से अपना काम करते जाना। अब आप सोचिए, ये दोनों ही सिद्धांत करप्शन की जड़ यानी लालच पर सीधा अटैक करते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, इसे असल में लागू भी किया जा रहा है, जैसे कि गुजरात के स्कूलों में। आप देखिए, क्लास 9 के स्टूडेंट्स को सेल्फ रिफ्लेक्शन सिखाया जा रहा है और क्लास 12 तक आते आते यूनिवर्सल वैल्यूज़ पर फोकस किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ा जा सकता है। तो एक तरफ हो गया नैतिक सुधार, पर इसके साथ साथ हमें एक तकनीकी सुधार की भी ज़रूरत है। तो चलिए अब बात करते हैं समाधान के दूसरे हिस्से की, और वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम की उन पुरानी दीवारों को तोड़ने में मदद कर सकता है। भारत के स्कूलों में एआई को अब एक फंडामेंटल स्किल की तरह देखा जा रहा है, और इसकी तैयारी बहुत छोटी उम्र से शुरू हो रही है। आप देखिए, क्लास 3 से ही बच्चों को एआई से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। फिर मिडिल स्कूल में एआई फॉर पब्लिक गुड जैसे मॉड्यूल हैं, और हाई स्कूल तक आते आते ये पाइथन जैसी प्रॉपर टेक्निकल स्किल में बदल जाता है। तो यहाँ पॉइंट ये है कि एआई सिर्फ एक और सब्जेक्ट नहीं है जिसे रटना है। नहीं, ये असल में सिस्टम को ठीक करने का एक टूल है। ये हर स्टूडेंट के लिए एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग का रास्ता बना सकता है। ये टीचर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कामों से फ्री कर सकता है, ताकि वो असल में बच्चों को गाइड करने, उन्हें मेंटर करने पे फोकस कर सके। और यूनेस्को का ये जो फ्रेमवर्क है, ये इसी बात को पक्का करता है कि हम एआई के गुलाम ना बने, बल्कि उसके मालिक बने। मतलब गोल सिर्फ ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को एक टूल चलाना आ जाए। असली गोल ये सिखाना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ, ह्यूमन वैल्यूज के साथ कैसे करना है। तो हमने नैतिक सुधार की बात कर ली और तकनीकी सुधार की भी। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। क्या होता है जब हजारों साल पुराना ज्ञान और भविष्य की तकनीक, जब धर्म और एआई एक साथ मिल जाते हैं? ये एक आप कह सकते हैं बहुत ही क्रांतिकारी विचार है।
यहाँ पर जो प्राचीन सामाजिक व्यवस्था थी उसे एआई के दौर के लिए री इमेजिन किया गया है। जैसे ज्ञान के क्षेत्र में ब्राह्मण 2.0, शासन के लिए क्षत्रिय 2.0 और हर रोल में एआई एक टूल की तरह है, एक असिस्टेंट की तरह है। लेकिन उसको गाइड करने वाले जो सिद्धांत हैं वो है मानवीय मूल्य, जैसे सत्य और न्याय। और ये जो संगम है ना, ये हमारे सोचने के तरीके को भी बदल सकता है। देखिए, एक तरफ है संस्कृत का अध्ययन। रिसर्च बताती है कि इससे दिमाग की क्षमता और याददाश्त बढ़ती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम अपने दिमाग का हार्डवेयर अपग्रेड कर रहे हों। और दूसरी तरफ है डेटा एनालिटिक्स, जो हमें मुश्किल से मुश्किल पैटर्न को समझने की काबिलियत देता है। ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। दोनों मिलकर एक कमाल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हाँ, लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं है, चुनौतियां भी बहुत हैं। जैसे आज भी भारत के करीब 50% स्कूलों में बेसिक डिजिटल सुविधाएं नहीं हैं। फिर जो टीचर्स हैं, उन्हें इस नए दौर के लिए तैयार करना एक बड़ा काम है। और सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ टेक्नोलॉजी ले आने से करप्शन खत्म नहीं हो जाएगा। इसके लिए एक मजबूत इच्छाशक्ति और लीडरशिप की ज़रूरत होगी। तो आखिर में इसका असली मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये नहीं है कि शिक्षा नौकरी पाने का एक जरिया बनकर रह जाए। नहीं, असली मकसद है एक ऐसा माहौल बनाना, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना जहां हर इंसान लेन देन वाले काम से ऊपर उठकर अपनी सबसे बड़ी क्षमता, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को हासिल कर सके। और आखिर में ये पूरी बातचीत एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुक जाती है। क्या हमारे मानवीय मूल्य हमारी टेक्नोलॉजी को प्रोग्राम करेंगे, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी ही हमारे मूल्यों को रीप्रोग्राम कर देगी? हम जिस भविष्य को बना रहे हैं उसका जवाब कहीं और नहीं, बल्कि हमारे आज के फैसलों में ही छिपा है।